महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाना क्षेत्र के गांव धोलेड़ा निवासी और दिल्ली पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल सुनील कुमार की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 सप्ताह पहले हुई मारपीट में आई गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हुई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार 14 जून को सुनील कुमार घर आया हुआ था। उसी दिन वह घर से कहीं चला गया। अगले दिन वह संदिग्ध परिस्थितियों में घायल अवस्था में कालिया नांगल क्षेत्र के पास मिला। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें मौके से लेकर आए। बाद में होश आने पर सुनील ने बताया कि वह गांव के ही कुछ लोगों के साथ गया था, जहां उसके साथ कथित रूप से मारपीट की गई। शिकायत के अनुसार घायल को पहले नारनौल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर 17 जून को जयपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तब से उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसको घर लेकर आ गए थे, मगर फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसको नागरिक अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी पिंकी ने पहले ही निजामपुर थाने में शिकायत देकर गांव के 2 लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब सुनील कुमार की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि उनकी मृत्यु मारपीट में लगी चोटों के कारण हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले में हत्या की धारा जोड़कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस बारे में निजामपुर थाना प्रभारी धर्म सिंह ने बताया कि 14 जून को सुनील कुमार घर से चला गया था, जिसकी सूचना हमें 17 जून को मिली। 14 को घर से गायब होने के बाद सुनील कुमार ने अपने दोस्त सन्नी व परवीन निवासी धोलेड़ा के साथ शराब पी है। इसके बाद उनका झगड़ा हुआ। इसके बाद उन्होंने इसको कालिया की नांगल नदी में छोड़ दिया। 15 को उसने किसी के फोन से उसकी पत्नी के पास फोन कराया कि सुनील कुमार यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको ले जाओ। जिसके बाद उसका लड़का व एक अन्य उसको लेकर घर आ गए। वहां पर तबीयत खराब होने पर इसको एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। वहां से उसको इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। उसकी पत्नी ने इस बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद अब पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच करेगी। ऐसा ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और ये पिछले महीने की 14 तारीख को हमें सूचना मिली थी। 14 को ये घर से गया था और हमें सूचना मिली है 17 तारीख को। 14 तारीख को ये घर से गया। इसने धोलेड़ा के इसके दोस्त साथी कुछ भी लगाओ गांव के हैं, सन्नी और परवीन, उनके साथ इन्होंने दारू पी है और फिर इनका झगड़ा हुआ है, जो इनके परिवार ने हमें बताया। उसके बाद इन्होंने उसको वहां पे छोड़ दिया। कालिया की नांगल नदी है, वहां छोड़ दिया। फिर इसने 15 तारीख को अपनी पत्नी के पास, पिंकी के पास फोन करवाया किसी व्यक्ति से, वो भी हमने शामिल जांच कराया। उसके फोन से इसकी बात हुई, भाई आपका पति यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको ले जाओ। इसका लड़का, मृतक का और इसका लड़का का एक दोस्त, ये जाकर इसको मोटरसाइकिल बैठा के लेके आया 15 तारीख को घर। 15 को इन्होंने इसको घर रखा है। 16 तारीख को तबीयत इनकी ज्यादा खराब हुई है। फिर ये इसको यहाँ पूजा हॉस्पिटल में लेके आए हैं नारनौल। इन्होंने कहा भी हमारे से इलाज नहीं होगा, आप इसको जयपुर ले जाओ। ये जयपुर ले गए 17 तारीख को, 16 की रात को। और 17 को इन्होंने जो है सुबह 112 कॉल की, 112 इनके गांव में पहुंची। फिर ये थाने आए शाम को 3:30 बजे। इन्होंने दरखास्त दी, उस पर हमने मुकदमा जो है ये 46 नंबर मुकदमा दर्ज कराया था। 115, 127(2), 3(5), 351 जीवन 3 में। उसके बाद हमने इनकी डॉक्टरी, जब वहां से छुट्टी हो गई दुर्लभ जी से, फिर इनका हमने डॉक्टर से आज बताइए, तो हमने इसमें धारा 325 लगा दी थी डॉक्टर की राय पे। और हम चाह रहे थे कि भाई ये जो है अपने बोल पड़े, कुछ और बताए हमें, ताकि हम अच्छी धारा लगा के उनको सजा दिला पाए मुकदमे में। और आज ये पता चला कि भाई एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी हम 302 में इसको कन्वर्ट करेंगे। सर, जो मृतक है सुनील, उनको लेने जो उनके बेटा और जो एक युवक गया था, उनका कहना है कि उसके बाद में दोबारा उन्होंने एक जो परवीन है या कोई, उससे फोन भी रिकवर किया है और जब उससे घर जाकर ये मांगा है कि भाई मेरे पापा का फोन था। देखो, ये हमारे सामने ना तो उस दिन दरखास्त दी, ना उन्होंने दरखास्त में लेके, ना मुझे ये बताया उसके लड़के ने, बेटे ने, अभी मेरे को फोन सुनील से मिला है, किससे मिला है। अच्छा सर, लड़ाई झगड़े का मामला था, इसमें आप 302 वो धारा कौन क्या होती है? 302 302 किसी की जानबूझकर हत्या कर देना।
क्या नाम है गुड़िया, क्या मामला है? मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। उनकी ड्यूटी अशोका पुलिस लाइन के अंदर है, पीटीसी के अंदर है। और अभी उनके साथ 14 तारीख को वो घर से गायब हुए थे और 15 तारीख को शाम को हमारे पास अवैध फ़ोन आया कि भाई तेरे पापा इधर ऐसे ऐसे खेत में पड़े हुए हैं। उन्होंने होश होश में मिलाया। फिर हम लोग उनको, मेरा भाई है वो 15 तारीख को शाम को उनको लेने के लिए गया। फिर वो शाम को लेके आया तो हमें इतना कुछ इमरजेंसी का लग नहीं रहा था तो हम उसको नहीं लेके गए कहीं भी। 16 तारीख को शाम को उनके पैर में हमें थोड़ा सा लकवा टाइप, हाथ में लकवा, उंगलियां फोल्ड हो गई। तो फिर हमने नारनौल में पूजा हॉस्पिटल के अंदर उनको लेके गए हम। तो उन्होंने हमें वो उनके पेशाब में पाइप डाल के हमें जयपुर रेफर कर दिया। हम जयपुर चले गए, उधर 17 तारीख को एडमिट करवाया हमने और 26 तारीख को हम लोग उधर से डिस्चार्ज हुए हैं। फिर डिस्चार्ज के दूसरे हमने पता लगा पापा से कि भाई मारपीट हुई है मेरे साथ उधर। फिर या आतरे बिहारीपुर में जो भी वो बंदा था उसने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई तेरे पापा यहाँ है। उसके पास पुलिस वालों ने फ़ोन करके पूछा, उधर भी वेरिफिकेशन करके आए ये लोग। फिर ये मैंने डिस्चार्ज के दूसरे दिन पुलिस वालों को, ये निजामपुर चौकी के अंदर राजमती ASI ऐसे कुछ नाम है उसका, वो आई हमारे घर पे। उसने पापा ने ऐसे इशारे में बताया कि भाई ये मेरे साथ था, ये मेरे साथ नहीं था। उसने इशारों में कोई वीडियो नहीं बनाया, ना कोई क्लू लिया उसने, ना कुछ भी नहीं किया उसने। वो अपने एक वेरिफिकेशन करके चली गई वहाँ से। और फिर हमने उधर निजामपुर चौकी के अंदर हमने रिपोर्ट डलवाई थी। उसने उधर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। परवीन शामी और सन्नी नाइका, ये दो नाम। अब क्या मामला हुआ आपके पिताजी के साथ? अभी पिताजी सुबह के टाइम 8 सवा 8 बजे तक बिल्कुल ठीक थे। फिर एकदम से उन्होंने खाने पीने का पता नहीं इन्फेक्शन हुआ है क्या हुआ है ये हमें नहीं पता है। फिर एकदम से आंखें ऐसे ऊपर हो गई और मुंह में भी कुछ नहीं खा, अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। फिर हम हॉस्पिटल लेके आए इधर सिविल हॉस्पिटल नारनौल। तो फिर ये लोग बता रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है। आपने पुलिस में शिकायत की, पुलिस की कार्रवाई? पुलिस की अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है पुलिस ने। मैंने उनके डिस्चार्ज 26 तारीख को आया था और आज 9 तारीख हो गई, आज तक कोई कार्रवाई, ना उनका कोई फोन आया, ना मैंने उनके पास कोई फोन करके पुलिस ने पूछा। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है? हाँ, FIR की कॉपी दी है हमारे को और मेरे पास भी FIR की कॉपी।